ताराजी कन्या रत मारू क्षति जहार कृष्णो दुषिता समीक्षता रथम समारोष सुवर्ण लक्षण राजन निकट चक्रम परिभूष माधव। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को उठा ले जाते हैं। इधर विवाह हो गया, इधर भक्तों बारात लौट जाती है और इधर सुष्टान भी भगवान से क्रोध में होकर के बदला लेने के लिए ये अपनी तैयारियां कर रहा है। और इधर एक रुक्मिणी का भाई है जो रथ के पीछे अपनी सेना को लेकर के भगवान कृष्ण का रथ रोकना और भाग रहा है। परमात्मा को कौन रोक सकता है। और इधर बहन को भी तरस आ रही है, क्योंकि जब ये बाण छोड़ रहा है तो भगवान ने भी कहा कि अब हमको भी कुछ करना है। भगवान ने तत्क्षण बाणों की वर्षा की और रुक्मिणी कह रही है कि भाई है। और इधर भगवान कृष्ण का साला भी हो गया है, तो पकड़ लिया और रथ में बांध करके अब इसको घसीटते हैं। घसीटते तो भक्तों को क्या होगा, रोक देती है बहन कि आप भैया को छोड़ दो। तथा परित्रास विकष्टि तान गया सुक्षाभ सोम कुरुद्र कंठया कार्य विषय शीत मालया। बोली भक्त और भगवान की जय हो। भक्त हमारे पूज्य श्री ताऊ जी हमारे परिवार में सबसे वयोवृद्ध हैं, हमारे पिताजी से भी सम्मानित हैं और 3 बार भागवत चर्चा सुन चुके हैं। हमारे द्वारा भी इन्होंने कथा को श्रवण किया और भगवान की कृपा इनको निरोगी रखे, ठीक रखे। बोले गोविंद भगवान की। और जब जीव बंधन में फंसा होता है तो भगवान याद आते हैं, भगवान को पहचानता है जीव। बोले जन्म जन्म मुनियतन कराही और अंतराम कही आवत नाही। तो कोई जो फंसा है और जब कर रहा है तब भगवान को याद करना है। कहा जा रहे भैया, अच्छा ठीक ठीक। और जासु नाम बल शंकर काशी और देत सवई सब गति अविनाशी। जिस भाव जीव चाहता है परमात्मा को जैसे पहचानता है उस भाव में परमात्मा उसको वैसी गति देते हैं। बोले मम लोचन और गोचर सोई आवा बहुरी की प्रभु हसी बनिए बनावा। परमात्मा की उस पर वैसी कृपा होती है। बोले सो नयन गोचर, क्या भाव दर्शाया बाबा गोस्वामी दास जी ने। सो नयन गोचर जासु गुण नित नेति कही श्रुति गावही। और जिति पवन मन सो निरस करे मुने ध्यान कबहु पावही। जो परमात्मा का जिस भाव में ध्यान करता है परमात्मा वही मिलते हैं। और वो ही जान अभिमान वश, अगर वो अभिमान में होता है तो भगवान अभिमान में आते हैं। प्रभु कयहु राख शरीर ही अश कवन सठ हरि कटि सुर कर बारी करहि बबू रही। तो अब नाथ करी करुणा बिले कहूँ देहु वर जो मांगे हो जय और जन्म जन्म वसुता राम पद अनुराग। रुक्मिणी जी कह रही है कि नहीं, बार बार
हे दीनानाथ तुम्ही मेरे पति बनना, ऐसा रुक्मिणी का भाव है। तो ये तनय मम शम विनय बल कल्याण प्रभु कीजिए, अब गई बाह तुर नर बाह आपन, मुझको आप बना लीजिए। ऐसा भाव हुआ और इधर भगवान ले जाते हैं। बोले गोविंद भगवान की। इधर प्रथम जन्म और शंबरासुर का भगवान, शंबरासुर नाम का दैत्य था, उसका भगवान ने वध किया। इसके बाद भगवान आगे बढ़ते हैं। अब भगवान को और भी विवाह करना है, रुक्मिणी से तो हो चुका है, और भगवान की और भी जो नारियां जो प्रतीक्षा कर रही हैं वो भी देख रही है। शताजितम सुतनया कृष्णाय कृतकिलवशः और शेमंत के मणिना शंभुद्ध दत्तवान। श्री सुखदेव जी बता रहे राजन परीक्षित को कि सत्राजित श्री कृष्ण को झूठा कलंक लगा करके अपराध मार्जन करते शेमंतिक मणि सहित अपनी कन्या सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण को क्यों सौंप दी। राजा परीक्षित को बताते हैं तो सत्राजित है ये भगवान सूर्य से इसलिए मणि मिली है। भगवान सूर्य ने ऐसी मणि दी जो एक दिन में 8 बार सोना देती है। लिखा है श्लोक सुंदर भाव में व्यास जी ने कि दिने दिने और धारा नष्टो सात्रजत प्रभो दुर्विचार विष्टार सर्पाधोषः। जो 8 बार सोना देती है, नित्य 8 बार सोना मिलता है, ऐसी इसके पास मणि है। एक दिन क्या हुआ, एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेनजित था, वो परम प्रकाश अब उस मणि को ले जाकर के वन में चला गया। वन में क्या हुआ, शिकार खेलते खेलते अब वो उसको पर्वतराज जामवंत वृक्ष से युद्ध हुआ और ये मारा गया। मारने के बाद अब जामवंत जी के पास ऋषिराज वो मणि मिल गई, उसको लेकर के जामवंत जी गुफा में प्रवेश कर गए। इधर गुफा में प्रवेश है और इधर सत्राजित को बहुत दुख हुआ और इधर सत्राजित चलने लगा और इधर आगे प्रसेन को ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते घोड़ों को इधर सिंह के साथ और इधर पर्वत पर एक वृक्ष ने सिंह को जैसे मार डाला। और भगवान कृष्ण भी प्रतीक्षा कर रहे हैं और प्रतीक्षा के भाव में वृक्षराज जामवंत भी भगवान की परीक्षा कर रहे हैं। क्योंकि जिस समय रामा युद्ध हुआ था तो रामा युद्ध में सबने युद्ध किया था और जामवंत जी की भुजाएं खुजलाती रही। जामवंत जी के साथ युद्ध नहीं हो पाया। तो जामवंत जी ने कहा था कि मेरी भुजाओं की खुजली कौन मिटा सकता है, हमको कब ऐसा मौका मिलेगा जो हम युद्ध करेंगे। तो परमात्मा ने कहा था कि कृष्ण अवतारों में तुम्हारे साथ कोई साधारण युद्ध नहीं कर सकता है, हम ही युद्ध करेंगे, तभी तुम्हारी भुजाएं की खुजली दूर हो पाएगी। तो इधर भगवान कृष्ण ने जैसे देखा कि एक गुफा में प्रकाश हो रहा है, एक नहीं हजारों सूर्य के समान, और भगवान ने जामवंत जी को जैसे ही ललकारा और जामवंत जी पहचान नहीं पा रहे हैं कि ये परम परमेश्वर जटाधार बैकुंठा लक्ष्मीपति स्वयं है। तो द्वंद्व युद्धम शतलो मुलहो विजय शतो आयुधाधोरो कन्यार्थे सेनोरथी। भैया भुजाएं से भुजाएं टकराई, अब युद्ध हो रहा है, भगवान भी पछाव खा रहे हैं और जामवंत भी पछाव खा रहे हैं। युद्ध सम्रांगण में अब घमासान युद्ध हो गया, महायुद्ध हो गया। अब जामवंत जी ये पहचान रहे हैं कि जामवंत जैसा योद्धा
अगर हार रहा है तो ये कोई साधारण नहीं है। तो जामवंत जी पहचान जाते हैं कि विष्णु विष्णु हो पुराण पुरुषम। क्या भाव दर्शाया व्यास जी ने श्लोक में कि विष्णु हो पुराण पुरुषम प्रभ विष्णु मधीश्वरम तम ही विश्वचला षष्ठी जाना भी अच्छता। कि हम पहचान नहीं पाए कि मैंने जाना नहीं तुम रमा के पति हो और मैंने जाना नहीं तुम लक्ष्मी के पति हो। मैंने जाना नहीं तुम जन जन यति हो। तो वही नाथ की जय बने जीवी हमारी और मारो उबारो शरण हम तुम्हारी। ऐसे प्रार्थना करने लगे। मैंने जाना नहीं कि दीनानाथ भक्त वत्सल जटाधर लक्ष्मीपति वैकुंठनाथ आप हैं। पहचान नहीं पाया। अब हम जान गए कि आप परम परमेश्वर स्वयं हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। ऐसा भाव हुआ और सत्यजीत इधर क्या हुआ, जामवंत जी ने अपनी कन्या को भी दे दिया, जामवंती को भी दे दी और दहेज दक्षिणा में मणि को भी भगवान को दे दी। और सेवंतक मणि है जिसको भगवान धारण किए ले ली है। कौस्तुक मणि और सेवंतक मणि ये दो ही धारण की परमात्मा। इधर सत्राजीत की बहन सत्यभामा भी इंतजार कर रही है। एवं दोस्तों और सत्राजीत सुषुप्तम स्वभाव। सत्राजीत की बहन सत्यभामा के साथ भगवान का विवाह हुआ। इधर भगवान आगे बढ़े। अब विवाह की परीक्षा में भक्तों भगवान श्री कृष्ण के अन्यान्य विवाह में अन्यान्य देवियां प्रतीक्षा कर रही है। इधर अयम देवस्य विदो देवता पत्य विक्षुति सूर्य देव की पुत्री जो कालिंद्री है वो भी भगवान की प्रतीक्षा कर रही है कि हे दीनानाथ हम तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम तेरे रूप को निहार रहे हैं, हम तेरी चितवनियों को देख रही है। क्योंकि परमात्मा की चितवन और परमात्मा के जो स्वरूप है वो कैसे है, तो कालिंद्री प्रतीक्षा कर रही है कि कैसे ये तेरी मंद मंद भगवान की चितवनियों को देख करके देवियां प्रभावित हो रही है विवाह के लिए कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पर बलिहार सागर ओ बलिहार सागर। और तेरी बाल बोले
तो भक्तों अहम देवस्य शवतो देवता प्रतिविक्षति विश्वोमरयंबरगम तपा परम संसिता। इधर भगवान कृष्ण ने अतो प्रियम कालिंदी सुपश्य उज्जते, कालिंदी के साथ भी भगवान कृष्ण ने पाणिग्रहण संस्कार विवाह किया। इधर आगे बढ़े अवंती उज्जैन देश के राजा विंद अनविंद बसवर्ती अनुयायी, इनकी एक पुत्री है मित्रविंदा। तो मित्रविंद्या के साथ भगवान कृष्ण ने विवाह किया। राजर्षि देवया स्त्रिया मित्रविंद्या पितृशोषु, भगवान श्री कृष्ण ने सभा में आकर के और बलपूर्वक हर ले गए मित्रविंद्या को, क्योंकि मित्रविंद्या का विवाह ये देश इसके पिता करने नहीं चाहते थे और इसको विवाह करना था भगवान के लिए, भगवान के साथ अपने पति रूप में वर्ण करना है। तो भक्तों मित्रविंद्या के साथ भगवान का विवाह हुआ। इधर भक्तों सत्या कौशल देव के राजा जो राजा नग्नजीत थे, उनकी एक कन्या परम सुंदरी कन्या जिसका नाम तस्य सत्या होत कन्या देवी नागजीति नाता के शिल्पा बोधो सप्त गोस्वार, जिसके सत्या के साथ नग्नजीत की कन्या सत्या के साथ भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ। और इधर पाणिग्रहण संस्कार होकर के श्री कृष्ण भगवान सत्या को ले जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो राजा परीक्षित जी बता रहे हैं श्री कृष्ण सुखदेव जी महाराज कि सुता चा भद्राधिपते, बैठ जाइए भाई। लक्ष्मणा लक्ष्मणयुता और स्वयं जहां के सास पढ़ना सुभाग हो। श्री कृष्ण का विवाह भद्रा के साथ हुआ। ये भगवान के 8 विवाह हो गए। इसके बाद अब भगवान की प्रतीक्षा में कौन है? भक्तों भौमासुर जो था एक छत्र के साथ पर्वत और मणिपर्वत नामक स्थान पर ये बहुत ही अच्छी शुभ रास्ता लगाए हैं, अच्छा पहरा है, जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार का राजा हो तो वो मेरे स्थान तक ना पहुंचे और उसको पीछे ही समाप्त कर देना। तो राजन परीक्षित को श्री सुखदेव जी कथा श्रवण करा रहे हैं। अथा तो भगवतो भोमो एन चासा स्त्रिया, ये जो भौमासुर था इसने 16,100 कन्याओं को कैद खाने में बंद कर दिया। और बंद करने पर भक्तों ये जो देवियां हैं, ये कन्याएं हैं, अब इन पर दोष भी लग गया है। अब इनको कौन स्वीकार कर सकता है? तो भक्तों इनको तो परमात्मा ही स्वीकार कर सकते हैं। और ये सब भगवान को याद कर रही है, परमात्मा को ही याद कर रही है दीनानाथ। और इधर माता पृथ्वी भी रो रही है, क्योंकि ये जो 16,100 कन्या है तो इनका क्या होगा? तो माता पृथ्वी, अब इधर भौमासुर का वध भी होना है, क्योंकि भगवान ही करेंगे। तो माता पृथ्वी ने स्वयं देव देवेश्वर परमात्मा की प्रार्थना की कि नमस्ते देव देवेश और शंख चक्र गदाधर भक्त्योक्षोल पारूपाए और परमात्मा नमोस्तुते। नमा पंकज नाभाए नमा पंकज मालिने नमा पंकज नेत्राय नमस्ते पंचकाग्रे। प्रार्थना कर रही मैया, रो रही है पृथ्वी माता। जब जब भार बढ़ता है पृथ्वी पर दैत्यों असुरों का, तो माता पृथ्वी स्वयं रोने लगती है। कैसे? भगवान को याद किया कि नमो निर्विकार और निराकारिणी
कन्हैया लाल की। इधर 16,108 कन्याएं भगवान श्री कृष्ण पर मोहित है। इधर भगवान ने आकर के भौमासुर का पहले भौमापहराक्षुतनया वज्रा प्रतिहतो हता आकर के भगवान ने सब पैरोदारों को तोड़ते हुए परमात्मा आ रहे हैं और परमात्मा ने एक ही मुट्ठी का प्रहार किया। वज्र प्रतिहतो हता नादुक्तम विद्धो बलम। जैसे हाथी दौड़ता है और सिंगार मार करके दहाड़ता है, वैसे दौड़ा और भगवान ने प्रहार किया। एक ही मुक्का में भौमासुर का वध हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर 16,108 कन्याएं इति भूम्यात तो हमारी भगवान भक्ति नम्रया। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की और भगवान श्री कृष्ण आकर के उनकी सांसों में समा गए और उनसे विवाह कर रहे हैं। 16,100 कन्याएं सबने भगवान को घेर करके और एक ही बार में पति को पति रूप में वर्ण कर लिया। सभी लोग भगवान नाम का संकीर्तन कथा साथ में बुलवाए गए। भगवान आए और गोलाकार में होकर के ये 16,100 कन्याएं भगवान के चित्त को देख रही है और विवाह हो रहा है। एक साथ एक दूसरे की जैसे भुजाएं पकड़ लेते हैं। अब भगवान किसको कहाँ पकड़े, तो भगवान 16,100 रूप